दोस्तों नमस्कार, मैं श्रीकांत प्रसाद एडवोकेट। और आज जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो रिकॉर्ड करी है आपने हियरिंग, वो थोड़ा आगे पीछे का रह गया है, उसमें बीच से है। लेकिन बहुत अच्छा है कि एटलीस्ट हर बच्चे को देख पा रहा है कि क्या कोर्ट में चल रहा है, क्या हो रहा है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने पहले ही बहुत बच्चों से डिस्कस नहीं किया था, सिर्फ 3-4 बच्चों से डिस्कस किया था कि सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी हमें हुई थी कि जब मैटर कैट में फाइल है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मैटर, सर्विस मैटर रेलवे से रिलेटेड सेंट्रल का होता है तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में होता है, जो कि वहाँ हमारा पेंडिंग है OA 492/2023। लेकिन जब लास्ट हियरिंग पे जज ने OA में कहा था ट्रिब्यूनल में कि हम कन्विंस नहीं है और ऐसा नहीं हो सकता है, या तो आप इसको विड्रॉ कर लो, तो हम विड्रॉ तो करने वाले नहीं थे। फिर वो डिसमिस करने के भी इरादे पे नहीं था। पता नहीं कुछ होता है उनका कि डिसमिस कर देंगे तो ऊपर जाएंगे तो कहीं हमारे को उल्टा ना हो जाए, तो डिसमिस भी नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने नोटिस इशू करके मई का डेट दिया। अब दिक्कत ये थी कि मई का डेट दे करके और जो जज का इंटेंशन था उसको देख करके, और जो हमारी एक एप्लीकेशन थी इंजंक्शन के लिए कि जो सीटें हैं अभी, जो अनफिल्ड सीटें हैं CC कैटेगरी में, वो सारी सीटों को कन्वर्ट ना करे, इस चीज़ के लिए इंजंक्शन एप्लीकेशन थी, उस पर भी डिसीजन नहीं लिया इसने। तो हमें बिल्कुल उम्मीद हो गया कि कैट से कुछ नहीं करने वाला है, ये टाइम पास होगा। हमने बहुत मुश्किल से हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बनाया, ओरिजिनल रेट का। हाई कोर्ट में कई बार कम से कम 10-15 दिन प्रॉब्लम रही कि हाई कोर्ट में एंटरटेन नहीं कर रहे थे कि उनका जुरिस्डिक्शन नहीं बन रहा था कि हाई कोर्ट में आप सर्विस मैटर नहीं डाल सकते। वो मुझे पता है कि कितनी जिद से मैंने उस पिटीशन को हाई कोर्ट में लगवाया, ये जानते हुए कि मैटर कैट का है। अब आज हियरिंग हुई तो भाई बहुत सारे क्वेश्चंस जज ने पूछे कि मैटर कैट का है, कैट में फाइल करिए, ये करिए। हमने उनको सब बताया कि कैट में फाइल है, कैट की जुरिस्डिक्शन नहीं है, कैट नहीं देना चाह रहा है, कैट के पास पावर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो बहुत अच्छे से बातें हुई, आर्गूमेंट्स। लेकिन फाइनली जो निकल के ये आया कि हमने जज को बोला कि सर हाई कोर्ट का इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज हाई कोर्ट ही इंजंक्शन लगा सकता है और इसमें इनहेरेंट पावर को यूज करके रूल को खत्म करके हम लोगों को दिलवा सकता है। इसके अलावा कैट के पास कोई ट्रिब्यूनल नहीं है। तो हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, कैट के पास भी पावर है ऐसा। मैंने कहा सर वो इन्वोक नहीं कर रहे हैं। कह रहा कैसे? मैंने कहा सर ओरली दिख रहा है उनके कंडक्ट से। बोल रहा है नहीं रिटर्न में लिखेंगे वो। तो मैंने कहा सर वही तो पिटिशन तो फाइल है वहाँ पे। बोले तो बोले आई सब कुछ फाइल है। मैंने कहा हाँ। तो बोला ठीक है, अब वहाँ पे प्रेस करिए इसको और वहाँ से फटाफट जो भी होता है उसके बाद फिर आइए आप यहाँ पे। पैरेलल पिटिशन वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कैसे चलता? मैंने कहा सर इनहेरेंट पावर हाई कोर्ट का ये है वो है। बोला कि नहीं, इनहेरेंट पावर का कोई नहीं, आप पहले वहाँ पे वो जुरिस्डिक्शन वैलिड है, वहाँ पे आप एक्सपीडिशियस हियरिंग करवाओ। हम यहाँ से कर रहे हैं, आप फास्ट हियरिंग करवाओ। उसके बाद वो जो भी करते हैं एटलीस्ट इंजंक्शन एप्लीकेशन पे सीट को कन्वर्ट नहीं करने से रोकने के लिए जो एप्लीकेशन है उस पे हियरिंग होनी चाहिए थी फर्स्ट हियरिंग पे हमारी कैट में, बट वो जज स्केप आउट कर गया। लेकिन इस बार होना चाहिए और इसलिए हमने आज ही वहां हाई कोर्ट से आते ही तुरंत एप्लीकेशन कैट में फाइल करके अभी मेंशनिंग कर रहे हैं, गया हुआ है। तो वो तुरंत मेंशनिंग करके तुरंत हियरिंग पे लगेगा। सीट रिजर्व वाले जो इंजंक्शन एप्लीकेशन था उस पे हियरिंग के लिए। तो हमारा मेन जो निकल करके मुझे जहाँ तक लगता है कि अच्छा, दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ क्या है मैं बताता हूँ। मेरा मकसद क्या था हाई कोर्ट जाने का? नंबर 1 कि हम किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं सर्विस मैटर से, बहुत सारे इसमें, जहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है आर्टिकल 142 में कंप्लीट जस्टिस का करने का, लॉ वो सबको साइड हटा करके, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। और ऐसे ही जो मैंने आपका आज कोर्ट में भी वो चीज़ बताया, टीचर्स वाला मैटर झारखंड का, जहाँ इलीगल अपॉइंटमेंट रिक्रूटमेंट हुई थी, बावजूद उसको हाई कोर्ट ने क्या करा था कि खत्म कर दी थी कि इनको की अपॉइंटमेंट इलीगल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को क्वेश्चन किया, बोला कि इलीगल है कोई बात नहीं, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस उनकी वैकेंसी की जरूरत है वहाँ पे, सीट्स की, पोस्ट की, टीचर्स की, इसलिए उसको वैकेंसी को मतलब अपॉइंटमेंट्स को मेंटेन रखा। तो ये 142 का यूज करके बहुत सारे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। तो मेरा भी मकसद था कि किसी तरह हम सुप्रीम कोर्ट के रास्ता बना पाए। तो आज जो पिटीशन हाई कोर्ट में डिस्पोज ऑफ हुई है बहुत अच्छे तरीके से हुई है, और उसमें ये बात भी हुई है जो हमारी पहली पिटीशन हाई कोर्ट में थी कंटेम्प्ट वाली, जैसा आपने पढ़ लिया उसको कि कंटेम्प्ट भी हुआ था इसमें। मैंने बोला सर ये लोग कंटेम्प्ट का भी जवाब नहीं दे रहे हैं, और उस समय सर्कमस्टेंसेस अलग थी। आज क्योंकि सीट्स वैकेंट है तो उस कंटेम्प्ट पिटीशन को आज के सर्कमस्टेंसेस के हिसाब